अरे बाप रे, मतलब 2 पौधों से शुरुआत और 2500 तक ये संख्या पहुंच गई है। काफी बड़े बड़े पॉट भी आपने रखे हुए हैं अपनी छत पर ना। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि छत पर बहुत ज्यादा वेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो आपने स्पेशली ये पौधों के लिए तैयार करवाया ताकि आप उधर के पोर्शन में जा सकें? हाँ। अरे वाह। तो ये यहाँ पर हम आ गए और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं। एक अलग सी खुशबू मैक्सिकन मिंट की बहुत ज्यादा आ रही है। वो है और बेसिल है जहाँ लोग 10 पौधे लगाने से भी डरते हैं, आप 2500 लगाकर बैठे हुए हैं। तो एक बार जैसे एक विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पौधे आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं। 2 प्लांट से बनाए 2500 प्लांट, क्या यकीन कर पाएंगे आप? लेकिन आज हम ऐसे ही एक गार्डन में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट्स रखने की जगह कम पड़ी, छत पर बना दिया फुटओवर ब्रिज ताकि दूसरी छत पर भी प्लांट्स रख सकें। जिन कैक्टस को आप घर में रखना पसंद नहीं करते, उनके लिए यहाँ पर तैयार कर दी स्पेशल कैक्टस वॉल। और इस गार्डन में है हर तरीके के मेडिसिनल प्लांट। तो दोस्तों ये गार्डन बेहद खास है। इस गार्डन की कहानी बहुत खास है कि कैसे 2 से 2500 प्लांट्स यहाँ पर हो गए हैं। तो इस गार्डन की पूरी कहानी हम जानेंगे खुद शैली मोदी जी से, जो आपको गार्डनिंग के ऐसे बेहतरीन टिप्स देंगी जो आपकी गार्डनिंग जर्नी को बहुत खास बना देंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं यहाँ की गार्डनर शैली मोदी जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं मिसेस मोदी और ये हमारा मोदी गार्डन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमारी बहुत जान लगी हुई है, मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो हम दोनों ही लगे रहते हैं इसमें। कोरोना में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। ये 2 पौधों से स्टार्ट हुआ था और आज आप देख रहे हैं 2500 के करीब पौधे हो गए। अरे बाप रे, मतलब 2 पौधों से शुरुआत और 2500 तक ये संख्या पहुंच गई है। तो ये एक्चुअली कैसे? मेरे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो उस टाइम पे वो थे, अब तो नहीं है वो हमारे बीच में। लेकिन उनके शौक से हमें शौक लगा, क्योंकि उस बीच में कुछ करने को था नहीं। हाँ। तो टाइम कैसे पास करें, तो धीरे धीरे करते करते वो प्लांट्स लेकर आए, फिर उनको मल्टीप्लाई किया। तो वो 2 पौधों से लेके आज ये 2500 तक का सफ़र आप समझ लो 5 साल में तय किया हमने। अरे गजब का सफर है ये। सफर तो सबसे ज्यादा सुहाना है, जहाँ हर और फूलों की संख्या, पौधों की संख्या आप बढ़ाते गए हो, है ना? ये हमारे ग्रीन सोलमेट्स हैं, जिसे कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत बना हुआ है। सबसे खास बात है कि स्पेस अच्छा मिला हुआ था। अच्छा है, काफी बड़ी छत है हमारी। काफी बड़ी छत और है। इसको हमने एक्सटेंड भी कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर तो ये स्पेशली आपने प्लांट्स के लिए यहाँ पर ब्रिज बना दिया? ताकि आराम से जा सकें, पौधे लाने ले जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि लकड़ी की सीढ़ी में डर भी लगता है ना कि हम खुद ही चढ़ जाएं, वो ही बहुत है। तो पौधों को ले जाने के लिए फिर ये बनाया गया। बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव पॉइंट भी है हमारे घर में। ठीक है, तो शुरुआत इस वीडियो की बहुत शानदार हो चुकी है। 2 पौधों से 2500 पौधे बनने का सफर हम मैम से पूछ रहे हैं और देख रहे हैं उनकी आंखों में कि किस तरीके से उन्होंने एक एक पौधे को यहाँ पर सींचा है। साथ ही जो ब्रिज बनाया गया है वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है इस गार्डन का, बहुत ही सुंदर। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, कितना टाइम आप इस गार्डन में देते हैं? टाइम डिपेंड करता है कि सीजन वेदर कैसा है। अच्छा। अब सर्दियों में इतना नहीं होता, क्योंकि एक बार ही आपने पानी डाल दिया तो वो 2-3 दिन चल जाता है। बट गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। उसमें हमें सुबह भी देना पड़ता है, शाम को भी देना पड़ता है। और फिर उसके बाद कोई पौधा बिल्कुल जैसे होता है ना, मुरझा जाता है, फिर उसके लिए अलग से खाद होती है। सब मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करते हो ना, ऐसे ही ये एक एक पौधे में जान देनी पड़ती है कि वो ठीक ठाक रहे। अब जैसे ये है बेसिल है जी, ये तो इतना डेलिकेट पौधा है ना, इसको आप सुबह पानी डालोगे शाम तक ये मुरझा जाएगा। बिल्कुल सही बात। और अच्छा इतना लगता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि इसको तो ये लगता है कि ऐसे हरा भरा ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने बोला कि 2 से 2500 प्लांट्स आपके पहुंचे, तो क्या 2500 प्लांट्स आपने खरीदे या आप मल्टीप्लाई करते गए? बहुत सारे तो खरीदे ही। शुरू में तो मदर प्लांट तो सभी लेने पड़े। उसके बाद फिर जैसे जैसे शौक बढ़ता गया तो फिर पता चला कि ये प्लांट मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर हम खुद करने लगे, जबकि पहले हम क्या होता था, वही प्लांट रिपीट खरीद के भी लाते रहे। अच्छा। क्योंकि पता नहीं था ना कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर जब पता चला, वीडियोस देखी, लोगों से बात करी, नर्सरीज में गए, पता चला, तो फिर हमने खुद ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ लोग 10 पौधे लगाने से भी डरते हैं, आप 2,500 लगाकर बैठे हुए हैं। तो एक बार जस्ट एक विजिट कर लेते हैं, बिल्कुल। देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पौधे आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये चंपा का प्लांट है, ये ड्रैगन प्लांट है। तो ये हमारे यहाँ बहुत आपको दिखेंगे, चंपा भी बहुत दिखेगा, क्योंकि ये एक तो ना फैलता बहुत है, तो जैसे एक बड़े एरिया को कवर कर लेता है ना, ग्रीनरी ज़्यादा देता है। ड्रैगन प्लांट है, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी आप देखेंगे पाम ट्री है, ये बोगनविला है, ये भी आपको जगह जगह मिल जाएगा। और एक ये नीम गिलोय, 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 ये गिलोय है ना, ये तो कोरोना में हमारे यहाँ इतना यूज़फुल रहा। हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी जिसके यहाँ भी ये दिक्कत होती थी, सब ये ले जाते थे। डंडियाँ इसकी उबाल के पीने से ना हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बहुत ही बढ़िया है। हम जिधर भी पूरी छत के ऊपर कहीं पर भी एक बार नजर इधर उधर करेंगे ना, तो चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स है, तभी तो नजर आ 2,500 2,500 ये हमारा सिटिंग एरिया है। ठीक है। पीछे हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं, है ना। और ये इतना अच्छा है, ये एक डंडी, ये क्या एक इससे भी लग जाता है, लीफ से भी ये ग्रो कर जाता है। तो कहाँ से ऐसी चीजें हैं जो मेंटेन करके हम गार्डनिंग को सस्ता बना सकते हैं? बेसिकली आप जब भी प्लांट्स लेने जाओ तो किसी ऐसी नर्सरी में जाओ, आप जैसे होता है ना फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट्स दे देते हैं। ऐसे ही पॉट्स हैं, ये हम सब लाए गुड़गांव से। ठीक है। तो वहाँ पे एक बंजारा मार्केट है गुड़गांव में, मार्केट। तो वहाँ से जब हम लेकर आते हैं ना, तो वो बल्क में हम लेते हैं जैसे, तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। और हमें तो चाहिए ही रहते हैं, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है ना, इसकी जड़ें फैलती हैं, तो पॉट्स क्रैक होने लगते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ ये जैसे इधर है एक पॉट, ये पूरा ऐसे लंबाई में क्रैक हुआ है। तो अब थोड़े दिन बाद ये जब खत्म हो जाएगा, तो हमें नया पॉट चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सही बात। तो हम एक्स्ट्रा भी रखते हैं, तो इसलिए हम वहाँ से ले आते हैं, तो हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। ठीक है। और एक दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि अगर हम प्लांट्स को कटिंग के जरिए तैयार करना शुरू कर दें, है ना, तो भी बहुत इजी हो जाता है। अभी जैसे अभी ये है कि फिर आपको प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपने डंडी तोड़ी और लगा दी, उसको पहले आपको किसी जेल में डिप करना पड़ता है। जैसे हम एलोवेरा यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसमें डिप करो और उसको आप लगा दो, तो वो ध्यान भी रखना पड़ता है। और फिर कई होते हैं जो अपने आप भी, अब जैसे ये है बेसिल है, इसकी तो हाँ, तो वो गिरते हैं, तो वो अपने आप ही उगता रहता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने वो एलोवेरा जेल के लिए बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब स्टेम जो है गले नहीं, या कोई रोग ना लगे, फंगस ना लगे, इसके लिए या तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। रूटिंग हार्मोन्स है ना, ये रूटिंग हार्मोन्स कोई भी डाल लो आप, तो उससे ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा पोर्शन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सारे अलग अलग तरीके के पौधों से भरा हुआ है। और एक बीच में जैसे कि आपने यहाँ पर जगह बनाई हुई है कि 2 हिस्सों में इजीली आप वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग ट्रैक ही बनाया हुआ है एक्चुअली हमने। हाँ तो इधर से हम शुरू करते हैं, पूरा घूम के आ जाते हैं, तो गार्डन भी पूरा दिख जाता है, वॉक भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब पौधों में पानी लगाने में भी बहुत सहूलियत रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गार्डनिंग को आसान, थोड़ा सा जो छत पर जो स्पेस है ना, इसने आपको काफी हेल्प किया है ना, कि वॉकिंग ट्रैक पर वॉक कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी। ये यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है, काफी बड़े बड़े पौधे आपने बीच में रखे हुए हैं, है ना। और साइड में ही जो जिस तरीके से आपने छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, तो ये भी बहुत सुंदर गार्डनिंग जैसे होती है ना, हाँ, बड़े के साथ छोटा, तो वो सबका व्यू भी आ रहा है, हाँ, और स्पेस भी कवर हो रही है। ये एक अच्छी चीज आपने बताई कि हमें स्टेप गार्डनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें क्या फायदा रहता है हमें बेसिकली, कि हम सारे पौधों को देख पा रहे हैं एक साथ, और देख पा रहे हैं। फिर जैसे ये बड़े पौधे के नीचे अब जैसे गर्मियों में शेड रहता है इनके, तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। हाँ, ये देखिए, ये हमारी कैक्टस वॉल है। ठीक है। यहाँ पे हमने सब वैरायटी कैक्टस लगाए हुए। वैसे कहते हैं कैक्टस होना नहीं चाहिए घर में, मतलब हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। बहुत सुंदर लग रहा है। और एक ये जो चीज आपने डिवाइड कर दी है कि एक सारे कैक्टस की जो वैरायटीज है, वो एक तरफ आ गई, और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मुझे दे रहे हैं यहाँ के जो पॉट्स हैं ना, वो जो जिस तरीके से ऊपर लगाए गए हैं अलग अलग फेसेस के, बुद्धा के, तो ये बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और जिस तरीके से ऊंचाई पे मैम रखे गए हैं, तो मेरे ख्याल से कैक्टस को तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत इतना चाहिए नहीं होता ना। फिर जिस दिन हमें डालना होता है, फिर हम प्रेशर पंप से फिर इसमें डालते हैं, तो इजीली डल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ एक अच्छी सलाह हमें साथ में मिलती जा रही है। कैक्टस जैसे प्लांट्स को हम सबसे ऊंचाई पर रख सकते हैं इजीली, है ना। ये पौधा जो आप देख रहे हो ना, ये हम इतना सा लेकर आए थे,
और ये आज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यही आप कह सकते हो कि हमारा पहले कुछ पौधों में से एक था। ये बोगनविला, ये भी आपको जगह जगह मिलेंगे। काफी बड़े बड़े पॉट भी आपने रखे हुए हैं अपनी छत पर ना। हाँ, तो पहले आपको ऐसा नहीं लगता कि छत पर बहुत ज्यादा वेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये उस पे है जो दीवार है ना, बीम पे, और जो नीचे दीवारें हैं उसके ऊपर है सारे जो बड़े पॉट। अच्छा, सेंटर में जो है इसके भी नीचे दीवार है पूरी। ओके, मतलब जो आपने वॉकिंग ट्रैक के बीच में जो सारे प्लांट्स रखे हुए हैं वो भी एक सब नीचे दीवार है। हाँ। ताकि लोड छत पे कम से कम पड़े। थोड़े टाइम पहले तो हम शुरू में तो यही लाते थे सीमेंट वाले, फिर जब लगा ये तो पॉट ही बहुत हैवी होता है, फिर हमने अब प्लास्टिक के शुरू करे। ये आप देख रहे हो बीच में वाइट वाइट जो है ना, ये है, जैसे ये बड़ा पॉट है बट ये प्लास्टिक का है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इधर सेंटर में भी रखे हुए। ठीक है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के फिर लाने शुरू करते। तो इनमें क्या है कि पॉट की जो वेट है वो थोड़ा कम रहता है, कम हो जाता है। और ठीक है, इसलिए फिर ये थोड़ा सा छत के लिए इजी है। ठीक है। तो मैम अब एक बार हम आपके ब्रिज पर चढ़कर देख लेते हैं, है ना, कि ऊपर आखिर आपने क्या क्या चीजें बना रखी हैं। तो आपने स्पेशली ये पौधों के लिए तैयार करवाया ताकि आप उधर के पोर्शन में जा सकें? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारा तिरंगा झंडा भी है। बहुत सुंदर। यहाँ से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसे किसी हिल स्टेशन पर हम लोग यहाँ आ गए हैं। एक्चुअली सामने भी है ना पार्क में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, तो वो ऐसे लगता है हमारे ही गार्डन का एक्सटेंशन। हाँ बिल्कुल, आपके गार्डन के हिस्सा लग रहे हैं वो इतने बड़े बड़े पौधे। हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी करे हैं कई पौधे। हाँ, मैंने देखा था कि जब हम आए तो बिल्कुल सेम यही वाले पॉट वहाँ पर लगे हुए थे। बाहर वो हमने लगाए ना, 5 बाहर लगे हुए। हाँ। इवन पार्क के अंदर भी जो हमारे साइड वाली पूरी बाउंड्री है, हाँ, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सब हमने ही लगाए हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने पे, बहुत खूबसूरत। तो ये यहाँ पर हम आ गए और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं। एक अलग सी खुशबू मैक्सिकन मिंट की बहुत ज्यादा आ रही है। वो है, और बेसिल है, बेसिल है और मैक्सिकन मिंट, दोनों। मैक्सिकन मिंट है, एलोवेरा है, सब तुलसी है। एक बार में एक झलक देखने पर ही पता चल रहा है कि जैसे कैक्टस का पोर्शन एक अलग बनाया गया था, वैसे ही मेडिसिनल प्लांट्स का भी एक पोर्शन यहाँ पर अलग बना दिया, और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट आपने किया है। कई सारी चीजें हैं मैम जो आपके गार्डन में ना दिल जीतने वाली है ना, एकदम अलग, कि स्पेस अच्छा मिल जाता है कि आप वॉक अच्छे से कर सकते हो। वॉकिंग ट्रैक आपने बनाया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट आपने बहुत परमानेंट वाला परमानेंट है। किया हमारे हुआ यहाँ है। तो पार्टीज होती है ना, तो लोग कहते हैं कि हमें ऊपर ही बैठना है, ऊपर ही बैठना है। बहुत सुंदर लग रहा है। नॉर्मली लोगों के यहाँ प्लांट्स होते नहीं है, होंगे भी तो 2-4। ठीक है, तो यहाँ आके उनको ऐसे लगता है जैसे हम किसी गार्डन में ही जाके अगर मैं आपसे मना रहे हैं। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको गार्डनिंग ऐसी क्या चीजें दे देती है? मतलब आपकी छत पर इतने सारे पौधे हैं, आप लोगों के यहाँ जाती होंगी, नहीं मिलते लोगों के यहाँ इतने पौधे, मुझे नहीं लगता और किसी के पास नहीं होते। तो आपको क्या महसूस होता है, क्या ऐसा स्पेशल आप कर रही है, क्या चीजें गार्डनिंग आपको देती है? तो फ्रेश एयर सबसे बड़ा हुआ है, और फिर ये एक ऐसा डेकोर है जो हमें बेनिफिट ही बेनिफिट दे रहा है। सही बात। तो ग्रीन कंपेनियंस हैं ये हमारे, और फिर हमारे बाद हमें इन्हीं के थ्रू याद रखेंगे लोग। अरे वाह, क्या बात आपने कह दी है। और आपने जैसे कहा कहते हैं ना, एक पौधा माँ के नाम। हाँ। तो हमने तो कई लगा दिए, और इसके थ्रू हमें याद रखेंगे लोग कि हम मोदी गार्डन जाते थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इस गार्डन में हमें देखने को मिली, और बहुत छोटी छोटी टिप्स ऐसी जो आपकी गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 2,500 के पौधों का सफ़र आपको बहुत सुहाना लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी फैमिली ने इसको बढ़ाया है वो उनके लिए बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, और ये वीडियो देखना भी आपके लिए शानदार एक्सपीरियंस रहा होगा। कितना शानदार रहा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।